वेलकम टू एडुकेमी यूट्यूब चैनल। मैं रोहित कुमार आपको बिहार जीके में बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। और साथ-साथ में जो हमारा बीपीएससी एग्ज़ाम है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उन एग्ज़ाम के सारे पहलू और उसके तथ्यों के बारे में हम साथ-साथ बात कर रहे हैं। उसके साथ-साथ बीपीएससी में इससे पहले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में भी हम इस क्लास में हम चर्चा करेंगे और आने वाले भी सारे क्लास में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से मगध का विकास हुआ। हमने पिछले क्लास में बौद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था क्योंकि बौद्धिज़्म से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बीपीएससी में हो या फिर यूपीएससी में हो। बौद्धिज़्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बौद्ध के धर्म से रिलेटेड, बुद्ध साहित्य से पूछे जाते हैं, बौद्ध के जीवन से पूछे जाते हैं। हम लोगों ने मगध के बारे में पढ़ा, महाजनपद के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि भाई बौद्धिज़्म जो था, बिहार में बौद्धिज़्म किस-किस स्थान पर काफ़ी प्रचलित है और किस प्रकार से बौद्धिज़्म का विकास हुआ, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। आज की जो कहानी की शुरुआत, आज की जो क्लास की शुरुआत जैन धर्म से शुरू होता है, अर्थात महावीर से। मतलब जैन धर्म किस प्रकार से बिहार से संबंध रखता है, इनकी सारी घटना और परिघटना के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है जैन के बारे में, जैन धर्म के बारे में, कि जैन धर्म वर्तमान महावीर के उद्भव के साथ अस्तित्व में आया और जैन साहित्य के अनुसार जैन अर्थात 24वें तीर्थंकर हमारे जैन अर्थात महावीर थे। महावीर की अगर कहानी की बात करें तो उन्होंने महावीर गौतम बुद्ध की तरह ही 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने गृह का त्याग किया था। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बात किया था कि गौतम बुद्ध अपने गृह का त्याग 29 वर्ष के आयु में उन्होंने छोड़ दिया था मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की खोज में, ज्ञान की खोज में वो अपने घर से बाहर निकल गए। और उस प्रकार से उन्होंने लगातार 5 वर्षों तक तप किया और तब जाकर फाइनली जो है बौद्धिज्म बोध गया में उन्होंने बुद्ध की प्राप्ति की और उनका नाम गौतम बुद्ध के नाम से पूरे विश्व में, समग्र विश्व में उन्होंने प्रचलित हुए। उसी प्रकार से जैन धर्म के अंदर में महावीर की कहानी की शुरुआत गौतम बुद्ध की ही तरह होती है और गौतम बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे। समकालीन का जो तात्पर्य होता है, सम का मतलब बराबर और कालीन का मतलब पीरियड अर्थात काल। सेम सामान्य काल के दौरान की बात कर और उस समय की सेम काल हुआ करता था, 5वीं सदी की बात है वहां पर। तो वही बात आप कह सकते कि महावीर जो है जैन धर्म के महावीर 24वें तीर्थंकर थे और ये आखिरी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टोटल कितने तीर्थंकर जैन धर्म में हैं, तो 24। तो 24वें तीर्थंकर उस वक्त कौन थे? महावीर थे। 30 वर्ष की आयु में मोक्ष की खोज में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था और उन्होंने निर्ग्रंथ कहलाए अर्थात महावीर जो है को निर्गंध कहा जाता था क्योंकि वो तपस्वी समूहों की प्रथा का पालन उन्होंने किया, इसीलिए उन्हें निर्गर्थ कहा जाता। तो निर्गर्थ का मतलब होता है जो तपस्वी समूह की प्रथा का जो पालन करे उसे निर्गत कहा जाता है। हालांकि जैन के जो मूल्य साहित्य हैं, जैन के मूल्य साहित्य को अर्थात ओरिजिनल जो साहित्य है उसे पूर्वास कहा जाता है। पूर्वास का मतलब होता है जैन के जितने भी साहित्य उसके लिटरेचर हैं जिनमें जैन से संबंधित सारी कहानियां, उसके प्रचलन, उसके प्रवचन, उसके जीवन यापन सब उसमें जो संकलित है उन सभी को पूर्वास कहा जाता है जिसकी संख्या 14 माना जाता है, 14। तो जैन साहित्य 14, जिनकी ओरिजिनल जो साहित्य है उसे 14 है वो टोटल, जिसे पूर्वास भी कहते हैं। तो जैन धर्म की कहानी की शुरुआत से सबसे पहले हमें महावीर के बारे में जानना चाहिए कि महावीर कौन थे और किस प्रकार से गौतम बुद्ध की तरह भी महावीर हुआ करते थे। उनकी कहानी की भी शुरुआत वैसे ही साथ साथ में पिछले क्लास की गौतम बुद्ध की कहानी को भी पैरेलली हम आपको व्याख्या करते जाएंगे। शुरुआत यहां पर हम करते हैं महावीर स्वामी से। महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी जिन्हें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में कहा गया और वो आखिरी तीर्थंकर थे
और उन्हें जैन धर्म के प्रवर्तक माना जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है ना। जैसे कि गौतम बुद्ध, बुद्धिज्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। लेकिन महावीर स्वामी उसके प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे। अगर महावीर स्वामी के जन्म की कथा की बात करें, उसकी जन्म की शुरुआत की बात करें, तो स्वामी महावीर का जन्म जो है शुक्ल पक्ष चैत्र मास, हिंदी के महीने में 12 मास होता है, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अगन, पुष, माघ और फाल्गुन। फाल्गुन का महीना जिसमें होली होता है। तो प्रथम दिवस, प्रथम मंथ महीना जो होता है चैत्र के, उस चैत्र के शुक्ल पक्ष, आप सभी जानते हैं कि माह के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा क्या होता है? कृष्ण पक्ष। तो आप महावीर का जन्म शुक्ल पक्ष के चैत्र महीने के 13वें दिन में हुआ, है ना। और वो कौन सा दिवस था? 540 बीसी था। 563 बीसी में हमने आपकी पिछले क्लास में हमने बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था। यहां पर जैन का जन्म जो है 540 बीसी में। अब कभी कभी आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो सकता है, कभी एकदम बेसिक से सवाल, कि भाई गौतम बुद्ध और महावीर में बड़े कौन हुए? अब आप अगर हम एक तरफ बात करें कि 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध का जन्म जो है 563 बीसी में, और इनका जन्म 540 बीसी में, तो बड़े कौन हुए? तो बड़े हुए गौतम बुद्ध, क्योंकि ये बीसी जो है हमेशा घटते क्रम में चला आ रहा है ना। तो 563 यहां बाद में नहीं, पहले आया था। 563 बीसी पहले आया, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट की बात हो रहा है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की कथा, और उसके बाद 540 बीसी में इनका जन्म हुआ। तो इसीलिए 540 में महावीर का जन्म और 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म। इसीलिए गौतम बुद्ध और महावीर को समकालीन माना जाता है ना। गौतम बुद्ध और महावीर को समकालीन माना जाता है। इट मींस एक ही काल के दोनों थे, और एक ही काल में दो धर्म का निर्माण होता है। तो ये आपका हुआ। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये महावीर का जो जन्म है शुक्ल पक्ष चैत्र महीने के 13वें दिवस के 540 ईस्वी में कुंडग्राम में जन्म हुआ था। कुंडग्राम उनके ग्राम का नाम, जहां पर उनका जन्म स्थली, उसका नाम कुंडग्राम था, और ये वैशाली में पड़ता है। बिहार का एक वैशाली जिला है, उस वैशाली जिला में भगवान महावीर का जन्म हुआ। महावीर भगवान का जन्म की बात की अगर हम करें तो उनका पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था। तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ। अब आप कहेंगे कि उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, और ये भी आप देख लीजिए कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का पिता का नाम सुद्धोधन था, लेकिन यहां पर इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, याद रखिएगा, और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। तो ये त्रिशला देवी, महावीर के माता का नाम त्रिशला, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, और महावीर को बचपन में वर्धमान के नाम से जाना जाता था, है ना। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। तो ये भी कभी कभी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महावीर का बचपन का क्या नाम था। अब देखिए ना, आप अगर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के भाई जैसे नंदीवर्धन हुए, पहले वर्धमान, इसीलिए तो वर्धमान, उनका भाई का नाम नंदीवर्धन, और एक बहन भी थी जिनका नाम सुदर्शना। तो उनकी बहन का नाम सुदर्शना। देखिए बीपीएससी हो, आजकल दिन पे दिन क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड बनाए जा रहे हैं, तो कुछ भी प्रकार के सवाल क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। कभी कभी भाई बहन भ्राता इस तरीके के भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो देख सकते हैं कि महावीर स्वामी का भाई का नाम नंदीवर्धन और बहन का नाम सुदर्शना था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनकी पत्नी का नाम यशोदा। अब देखिए, गौतम बुद्ध और हम महावीर को साथ साथ भी करें, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शना। पुत्री का नाम प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का विवाह जो है उन्हीं के शिष्य के साथ होता है ना। उसकी भी कहानी हम आपको बताएंगे। तो ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रश्न बीपीएससी के बन रहा है। कभी कभी बीपीएससी जन्म पूछ सकता है, उस पिता का नाम पूछ सकता है, माता का नाम पूछ सकता है, उनके बचपन का नाम पूछ सकता है,
है ना। उनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना, ये भी सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके साथ उन्होंने सवाल ये है कि कितने वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गृह का त्याग किया। तो जैसा कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने गृह का त्याग किया, वैसे ही महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और दीक्षा लेने के बाद 12 साल तक उन्होंने तपस्या किया। महावीर 12 साल तक वो तपस्या किए और तपस्या करने के बाद उन्होंने फाइनली, जैन धर्मियों का मानना है कि वर्धमान ने कठोर तप के द्वारा अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन्होंने जीन को प्राप्त कराया। जीन का मतलब होता है विजेता। इंद्रियों पर जो विजय, इंद्रियां कितने, इंद्रियों पर प्राप्त करना का मतलब था, इंद्रियां हमारी जो है मुख्य रूप से 5 होती है। चक्षु, आंख, नाक, कान, जो नयन जो है, ये सारे इंद्रिय। तो जिसने अपने इंद्रियां पर विजय प्राप्त कर लिया, तो महावीर ने अपनी इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया और विजय प्राप्त कर लिया, इन्हीं इसीलिए उन्हें जीन कहा गया। जीन का मतलब होता है विजेता। सो उनका यह कठिन तप पराक्रम के समान माना जाता है, जिसके कारण से उन्हें महावीर भी कहा जाता है। वीरों के महावीर। ये तप जो है, महावीर को महावीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कठोर तपस्या किया और कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने स्वयं को, अपने आप को, इंद्रियों पर उन्होंने अपने बस में कर लिया इंद्रियों को, और फूलतः उन्होंने जीन की उपाधि ली और जीन से ही क्या बना? जैन बना। जीन से ही जैन बना, है ना। तो ये कह, तो महावीर स्वामी ने वैशाख शुक्ल 10 को बिहार में इसकी जन्म, इसकी जागरिमिका गांव के पास रिजुकुला नदी तट के स्थित, देखिए वहां पर हमने बोला था गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था पीपल के वृक्ष के नीचे, नदी का नाम निरंजना था। यहां पर महावीर स्वामी जो वैशाख शुक्ल 10 को उनकी जो गांव जहां पर उन्होंने प्राप्त किया, वहां पर बोध गया वहां था, यहां पर जिग्रमिंका गांव के पास में रिजुकुला नदी के तट पर स्थित जो है साल वृक्ष के नीचे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, एक तो क्वेश्चन पूछता है कि भाई गौतम बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे अपना ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन महावीर ने साल के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया। और उनका जो ज्ञान था, उन्होंने बौद्धिज्म, उनका ज्ञान था केवलम, कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। कैवल्य का मतलब होता है, सो उन्होंने कैवल्य ज्ञान, अपने आप को कैवल्य, उनका गौतम बुद्ध ने क्या इनलाइटमेंट किया, स्वयं को उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया अपने तपस्या के बल पर, अपने मेडिटेशंस के बल पर, है ना। तो इनको कैवल्य ज्ञान कहा गया। और महावीर स्वामी ज्ञात्री क्षत्रिय वंशीय नाथ थे और स्वामी जी ने अपना उपदेश खास करके प्राकृतिक भाषा में दिया करते थे। अब देखिए, गौतम बुद्ध की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। गौतम बुद्ध अपना ज्ञान जो है पाली भाषा में दिया करते थे, लेकिन यहां महावीर स्वामी जो ज्ञान जो थे, वो अपना उपदेश जो है प्राकृतिक भाषा में दिया करते थे। आप कहेंगे कि प्राकृतिक पाली भाषा क्या है? तो ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। देखिए, संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप जो बना वो पाली भाषा, और पाली के बाद प्राकृतिक भाषा, और प्रकृति के बाद अप्रभंश हुआ, और अप्रभंश के बाद जो है हिंदी भाषा। तो हिंदी जो है कई भाषाओं का मिलन है हिंदी के अंदर में। हिंदी शुद्ध नहीं है, ये अप्रभंश है, ये अप्रभंश से रूपांतरण हुआ। आप व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण में भी शब्दों का रूपांतरण के बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिलता है भाई, कि शब्द के आधार पर बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसमें आप पढ़ेंगे आपका। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस तरीके का। तो उसी में तत्सम जो है संस्कृत शब्द की भाषा है, और तत्सम का ही बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है, और फिर देशज। तो यहीं पर कह सकते हैं संस्कृत भाषा के बाद तद्भव भाषा, प्राकृतिक और पाली भाषा हुई। और महावीर जो है अपना जो ज्ञान और उपदेश जो है वो प्राकृतिक भाषा में दिया। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा और महावीर जो है प्राकृतिक भाषा में अपना ज्ञान को उन्होंने दिया उस जन जन तक। महावीर स्वामी का अगर हम दर्शन की बात करें, उनकी फिलॉसफी की बात करें, उनके दर्शन शास्त्र की बात करें, तो महावीर स्वामी का जो दर्शन को हम पंच महाव्रत कहा जाता है।
पंच महाव्रत में क्या था भाई, उसमें अनेकांतवाद। अब कई बार सिविल सर्विसेज ने भी या बीपीएससी ने अनेकांतवाद की बात कहा, क्या भाई इनमें से कौन सा धर्म अनेकांतवाद, इनमें से कौन सा धर्म जो है अनेकांतवाद को मानता है? तो अनेकांतवाद, महावीर अर्थात जैन धर्म जो है अनेकांतवाद को मानता है, स्यादवाद को मानता है, उसमें त्रिरत्न भी सिमटा हुआ है। तो स्वामी जी के प्रमुख ये प्रमुखता रूप से दर्शन था, फिलॉसफी था वहां पर। मीमांसा की बात हमने बौद्धिज्म के अंदर में किया था भाई। दर्शन जो है, दर्शन 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र होते हैं। तो मीमांसा हुआ है ना, आप उसके बाद जो पनिनी की भी भाषा, तो जितने भी जे प्रकार के हैं, तो ये 6 प्रकार के दर्शन। तो उनका एक दर्शन जो था उसमें एक पंच महाव्रत, अनेकांतवाद, अस्यादवाद और त्रिरत्न, ये सभी जो है महावीर स्वामी के दर्शन के रूप में आते हैं। वहीं पर एक क्वेश्चन यहां पर भी बनता है कि स्वामी जी के जो प्रमुख 3 शिष्य थे, जैसा कि आपने महावीर के बारे में आपने पढ़ा था, गौतम बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य आनंद थे। आनंद के अलावा भी उनके 4 शिष्य और भी थे, तो उतना प्रमुखता नहीं है, प्रमुख शिष्य को ही याद कीजिए भाई, आनंद। तो उनके भी यहां पर भी महावीर के 3 प्रमुख शिष्य थे। उनमें से एक गौतम, सुधर्म और जम्बू, ये 3 शिष्य थे। साथ साथ में बिंबिसार जो हर्यंक डायनेस्टी के संस्थापक, हर्यंक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार भी जैन धर्म के अर्थात महावीर के शिष्य के रूप में ही ये आते हैं, बिंबिसार। तो ये प्रश्न आ सकता है कि बिंबिसार जो है जैन धर्म को अपना लिया था। और भी जैन धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, जैसे चंद्रगुप्त ने भी जैन धर्म को अपनाया था, अशोक बुद्धिज्म को अपनाए थे, है ना। तो इसलिए ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि बिंबिसार ने कौन से धर्म को अपनाया। तो बिंबिसार ने भी जैन धर्म उनके को अपनाया, मतलब कह सकते हो जैन धर्म नहीं, महावीर के शिष्य के रूप में, है ना। महावीर जयंती को महावीर स्वागमी जन्म कल्याणम भी कहा जाता है। स्वामी जी को वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहते हैं भाई। वीर, अतिवीर और सन्मति के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी को लगभग, जैसा कि गौतम बुद्ध जो है 80 वर्ष की आयु तक अपने जीवन उन्होंने जिया, उसी प्रकार से महावीर जो है 72 साल की आयु तक अपनी जीवन को जिया, और 72 साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको कार्तिक कृष्ण अमावस के दिन जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब 527 ईसा पूर्व में। वो स्थान कौन था? पावापुरी उद्यान था बिहार में, पावापुरी नामक जगह है। और पावापुरी में ही महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने कहा, उनका कुशीनगर में उन्होंने अंतिम सांसें ली। गौतम बुद्ध का जो अंतिम महापरिणाम जो है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में किया। वहीं पर महावीर का जो महापरिनिर्वाण जो है वो आपका पावापुरी, बिहार के पावापुरी में हुआ। उनको उनके फूड पॉइजनिंग के कारण उनकी देहांत हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख है। ये जो टॉपिक आपने देखा भाई, उनमें से कई सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको महावीर के जन्म के बारे में पूछ सकता है, महावीर तीर्थंकर के बारे में पूछ सकता है, उनके नाम क्या था बचपन को, उनकी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम। ये छोटे मोटे जितने भी आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो फैक्चुअल डेटा है, ये आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इसको याद करना अति आवश्यक। और मैं कहता हूं कि आप जो है गौतम बुद्ध और महावीर को समांतर तौर पर उसको याद करें कि भाई गौतम बुद्ध के पिता का नाम ये था, महावीर के पिता का नाम ये था। कभी कभी जब भी आप पेपर में जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, काफी असमंजस में पड़ जाएंगे कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था। अब सिद्धार्थ शब्द आया कि भाई गौतम बुद्ध का ये महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो ये तो कंफ्यूजन ये आएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, सिद्धार्थ तो बुद्ध के बचपन का नाम था। तो ऐसी क्वेश्चंस आपके मन में आ जाते हैं। तो इसलिए पैरेलली पढ़ें आप, महावीर स्वामी के जीवन और गौतम बुद्ध के जीवन को समांतर तौर पर पढ़ें, उसको कंपेयर करें, वो तब आपके लिए वो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। अब तो बहुत ही आसान हो जाएगा, तब कंफ्यूजन आपको नहीं। और इसी से फैक्ट में बीपीएससी में पूछे जाते हैं, बीपीएससी हो या यूपीएससी। यूपीएससी में नहीं, पर बीपीएससी में आपको ज्यादातर फैक्चुअल डेटा पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो ये चीजें हैं। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में। जैसा कि हमने बुद्ध सिद्धांत की बात की थी, हमने बुद्धिज्म के अंदर में 4 नोवेल्स ट्रुथ पढ़ा था, है ना, हमने अष्टांगिका मार्ग को पढ़ा था। उसी प्रकार से जैन धर्म के सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत जो है 5 अवधारणाओं पर टिका हुआ है, उसी के इर्द गिर्द ये घूमता रहता है जैन का। तो 5 अवधारणाएं जो है इर्द गिर्द में घूमता है जैन धर्म के अंदर में, वो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्त। तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्त, ये 4 जो है ये पहले से ही चला आ रहा है। और 5वां जो जैन धर्म के सिद्धांत का 5वां एक शब्द महावीर ने जोड़ा, जिन्हें ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य शब्द महावीर ने इस 5 सिद्धांतों में जोड़ा, है ना, ब्रह्मचर्य। तो क्या है था ये? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त और ब्रह्मचर्य। ठीक है। दूसरी बात यह है कि गंभीर तपस्या और त्रिरत्न के अभ्यास के माध्यम से आत्मा की शुद्धि के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पहला जैन धर्म सिद्धांत कहता है, पहला में यह कहता है कि भाई सिद्धांत 5 अवधारणाओं के इर्द गिर्द में घूमता है। सत्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब गृह का त्याग, अपरिग्रह, है ना, अस्त और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सेलिबेसी की बात करता है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म का मतलब ज्ञान होता है और चर्य का मतलब आचरण। ज्ञान को आचरण करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान का आचरण कर रहा है वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के तौर पर है। ब्रह्मचर्य का लेना देना उससे कुछ नहीं है, जैसा कि लोगों का मानना है। ब्रह्मचर्य इसीलिए जीवन के 4 जो टर्म को ऐड किया गया। भाई जीवन के जो स्टेज होते हैं, जीवन 4 स्टेज से होकर गुजरता है। तो बाल्यकाल अवस्था होता है, ब्रह्मचर्य होता है, फिर हम उसके बाद तीसरे पर हम आते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन, जिसको आप गृहस्थ जीवन कहते हैं। फिर गृहस्थ जीवन के बाद जो है आरण्य प्रसन्न की बात करते हैं, जंगल के वास में। और उसके बाद फिर संन्यास जीवन की बात करते हैं, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर मोह माया के बंधन से मुक्त होकर अपने आप को उन्होंने रिटायर्ड कर दिया, संन्यास कर दिया। तो इस प्रकार से जीवन का एक स्टेज होता है। तो ब्रह्मचर्य वाला जो स्टेज का मतलब होता है भाई कि ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म का आचरण करना। तो यहां पर भी ब्रह्म के आचरण की सिद्धांत जो है जैन सिद्धांत के अंदर में महावीर के द्वारा ऐड किया गया। महावीर ने कहा कि गंभीर तपस्या और त्रिरत्न के अभ्यास के माध्यम से आत्मा की शुद्धि के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब मुक्ति होता है। मोक्ष का मतलब जो होता है मुक्ति। मुक्ति का क्या मतलब होता है? मुक्ति का मतलब मोह माया और बंधन से मुक्त हो जाना। गौतम बुद्ध ने कहा था ना, गौतम बुद्ध ने क्या कहा था भाई? गौतम बुद्ध ने कहा कि ये जो संसार दुखों का घर है, द वर्ल्ड इज द फुल ऑफ द सॉरो। दुख से भरा हुआ है संसार, और दुख से संसार जब भरा हुआ है, और दुख का कारण क्या है? तो दुख के कारण आपकी तृष्णा है, दुख के कारण आपकी इच्छा है, दुख के कारण आपका जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो दुख का कारण है। और इस दुख से क्या होगा कि भाई अपनी इच्छा को कम करे। तो वैसे ही अब जब, और उन्होंने फिर 3 राह बताया, और चौथा उन्होंने मार्ग दिया अष्टांगिका मार्ग की। ये अगर अष्टांगिका मार्ग को आपने अपनाया तो आपका जीवन जो है, अर्थात आप पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। महावीर ने कहा कि ठीक है। महावीर ने एक और भी कहा कि अगर आप गंभीर तपस्या करते हैं, आप त्रिरत्न का अभ्यास के माध्यम से आत्मा की शुद्धि के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। त्रिरत्न की क्या बात है भाई? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सब जितने भी त्रिरत्न की बात भी आगे भी हम करेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैन धर्म के न्यायवाद, अब देखिए जैन धर्म के न्यायवाद की बात के अनुसार जो वास्तविकता तक अलग अलग दृष्टिकोण से पहुंचा जा सकता है, इसलिए संबंध होता है, ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। अब उन्हें देखिए जैन धर्म के न्यायवाद, जैसा कि हमने बताया मीमांसा में बौद्धिज्म की बात की गई थी, न्यायवाद जो है दिया गया है आपका जैन धर्म के सिद्धांत पर। तो दर्शन क्या होता है? दर्शन शास्त्र की अगर हम बात करें, जिसको आप फिलॉसफी कहते हैं, तो दर्शन का मतलब क्या होता है कि भाई आप अपने चक्षु से, अपनी आंखों से उस चीजों को आप देख नहीं सकते हैं। दर्शन क्या है कि झूठ बोलना पाप है, मतलब झूठ का परिणाम कुछ तो आने वाले कल में होगा। ये दर्शन है जो दिख नहीं रहा है वर्तमान में, लेकिन इसकी परिघटना, इसका जो फल स्वरूप
पहले से ही लोगों का पता होता है। तो जैन धर्म क्या न्यायवाद कहता है, उसके अनुसार तो कहता है कि भाई वास्तविकता जो रियलिटी है, रियलिटी अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। रियलिटी का अलग अलग दृष्टिकोण क्या हो सकता है? उदाहरण के तौर पर अगर ये बात करें कि ये जो बॉटल है, इस बॉटल में हाफ पानी भरा हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि भाई ये या तो बॉटल हाफ खाली है, या आप ये कह सकते हैं कि बॉटल हाफ भरा हुआ है। तो दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। तो न्यायवाद कहता है कि न्यायवाद के अनुसार जो वास्तविक तक अलग अलग दृष्टिकोण से पहुंचा जा सकता है, इसीलिए संबंध होता है और ज्ञान कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। ज्ञान कभी, इसीलिए ज्ञान पूर्ण, ज्ञान तो असंख्य समुद्र की भांति है, जिसकी जो कम है, तो ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है। इस प्रकार से जैन धर्म के सिद्धांत की बात जो की जाती है और इसी से इर्द गिर्द में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बिहार राज्य के जो प्रमुख दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र की बात करते हैं। दो जैन धर्म को दो भागों में विभक्त हो गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं और दिगंबर जो है वो नग्न होते हैं। उनका मानना है कि भाई ये जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ जो है, ये मटेरियल्स वाले लाइफ है, उससे वो विमुक्त हो जाते हैं, मोह माया और बंधन से मुक्ति की बात करते हैं। तो बिहार राज्य में जो कुछ प्रमुख दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है, कभी कभी हमारे एग्जाम में उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी भी चर्चा साथ साथ में करेंगे, है ना। और इससे रिलेटेड और भी सारे हैं, बात करेंगे। उसके ग्रुप से रिलेटेड जैन के दो ग्रुप की बात भी करेंगे, लेकिन हमारा मकसद यहां पर है पूरी जैन धर्म की बात नहीं, हम बिहार से संबंधित जैन का क्या बिहार में योगदान है उसकी बात पर हम करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहां पर कि मदारगिरी, मदारगिरी एक पर्वत भी है, मंदारगिरी, ये बांका जिला बिहार का है। तो बिहार के बांका जिला में मदारगिरी है, जहां पर जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर, अब 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य स्वामी की तप और ज्ञान और निर्माण भूमि माना जाता है। मदारगिरी, बिहार के मदारगिरी बांका जिला में है और जैन के 12वें तीर्थंकर कौन है? ये है वासुपूज्य स्वामी। क्वेश्चन बन सकता है कि वासुपूज्य स्वामी जो है बिहार के किस जिले में उसकी कर्म भूमि, तप भूमि या ज्ञान भूमि या निर्माण भूमि कहां पर है? तो मदारगिरी बांका जिला में है, बिहार के बांका जिला में। वहीं पर हम बात करें चंपापुरी, चंपापुरी स्थान है भागलपुर में, भागलपुर में चंपापुरी स्थान है, जो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य स्वामी की गर्भ एवं जन्म स्थली है। मतलब जो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर हैं, भागलपुर के अंदर चंपापुरी में उनकी जन्मस्थली। जैन जो है ना, जैन धर्म की बात जो है हमारे वेदों में भी किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि जो पार्श्वनाथ हुआ करते थे, जो पहले जो तीर्थंकर जो हुआ करते थे, तो वो कृष्ण के चचेरे भाई के तौर पर उनको माना जाता था। तो बहुत सारे तीर्थंकर आए, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, वासुपूज्य स्वामी, है ना, ये सभी लोग आए आपका। ठीक है, जो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर। वहीं पर बात करें मल्ल्यागिरी, मल्ल्यागिरी जो है मल्यपुर जमुई जिले में है। तो जैनागम में वर्णित विद्वानों द्वारा प्रमाणित जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की कैवल्य ज्ञान स्थली है, जो रीजुकुला नदी, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, रीजुकुला नदी के तट पर वो अवस्थित है। तो रीजुकुला नदी के तट पर ही महावीर स्वामी ने अपना ज्ञान प्राप्त किया, वो भी साल वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध फल्गु नदी के किनारे, है ना, फल्गु नदी के किनारे जो है वो पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना कहते हैं फल्गु नदी को, पहले निरंजना कहा जाता था। ठीक है, गुनवा नवादा जिले में गुनवा है, गुनवा नवादा जिले में भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गंधर गौतम गंधर स्वामी का निर्वाण स्थली है। यहां पर प्राचीन एक जल मंदिर भी है, एक भव्य जल मंदिर है वहां पर। तो ये भी आपके बिहार राज्य के प्रमुख जैन तीर्थलीय स्तर में आता है। वहीं पर सबसे प्रमुख अगर हम बात करें पावापुरी, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक पावापुरी है। पावापुरी में जैन धर्म के अंतिम और 24वें
तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की पावन निर्माण भूमि पावापुरी में, पावापुरी में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी, है ना। और यहां पर एक भव्य आकर्षक संगमरमर के निर्मित एक जल मंदिर की भी स्थापना की गई, जिसमें भगवान महावीर स्वामी का प्राचीन चमत्कारी चरण पादुका भी वहां पर रखा हुआ है, तथा साथ साथ में यहां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव बिहार राज्य सरकार के द्वारा भी मनाया जाता है, और भगवान महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश जो है इसी स्थली पर दिया गया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान पड़ जाता है। ये देखिए जल मंदिर है पावापुरी का। ठीक है, अब चलिए कुंडलपुर, नालंदा जिले में कुंडलपुर है, वहां प्राचीन जैन धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान महावीर स्वामी का जो गर्भ और जन्म स्थली है, जिसको कुंडल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, कुंडलपुर वहां पर। तो कुंडलपुर नालंदा में प्राचीन जैन धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान महावीर स्वामी की गर्भ और जन्म स्थली है। वो कुंड ग्राम जो है वो अलग है, आपका वैशाली में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। वहां पर बनाया गया है, तीर्थ स्थली बनाया गया है महावीर का, है ना। चलिए फिर वहीं पर राजगृह की बात करते हैं, नालंदा जिले की राजगृह, जो कि राजगृह उस वक्त मगध की राजधानी हुआ थी। सबसे पहले मगध की राजधानी कहां में थी? राजगृह में। तो भगवान महावीर स्वामी के प्रथम देशना स्थली और महावीर स्वामी की जो प्रथम दिव्य वाणी राजगृह में ही खिरी थी, है ना। तो ये राजगृह जो है बहुत ही बेहतर है। और आपको मैं बता दूं कि भाई राजगृह के अंदर में भगवान जो मणि सुरवतनाथ, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, चार कल्याणम और 23 तीर्थंकरों की जो समवसरण स्थली भी यहीं पर माना जाता है। तो ये भी देखें, इसको कमल दह जी, पटना किसकी बात की जाती है, वहीं पर एक कमल दह जी पटना सिटी के अंदर में कमल दह जी जैन धर्म के महामुनि सेठ सुदर्शन स्वामी का भी निर्वाण यहीं पर माना जाता है। फिर वैशाली चले जाइए तो वैशाली में आधुनिक विद्वान की शोध के अनुसार भगवान महावीर स्वामी जी की जन्मस्थली वैशाली कुंडग्राम में। देखिए दो चीजें हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, कुंडपुर और कुंडग्राम। तो कुंडपुर जो नालंदा की जो कुंडपुर है, यहां पर प्राचीन जैन धार्मिक मान्यता अनुसार, प्राचीन जैन मान्यताएं बदलती है ना, लोग अलग अलग मान्यता, विचारधारा बदलती है, मान्यता जो है अलग अलग होती है। तो प्राचीन जैन धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान महावीर की जो स्वामी की जो गर्भ और जन्म स्थली जो है वो कुंडलपुर नवादा में, आपका नालंदा में है आपका ये। लेकिन वैशाली की बात करें कि आधुनिक जो विद्वानों की शोध के अनुसार, जो मॉडर्न में, उन्होंने कहा कि भाई भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म है वैशाली के कुंडग्राम की बात की जा रही है, वैशाली जिले की कुंडग्राम की बात, ना कि कुंडपुर नालंदा का। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कहीं पर। ये आपके प्राचीन जैन धार्मिक के अनुसार, ये आधुनिक विद्वानों का मानना है कि भाई उनका जो जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ना कि नालंदा के कुंडपुर में। तो ये दोनों में ये बात यहां पर, सो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने ये कहा था कि भगवान महावीर की यहां पर ननिहाल मानते हैं वैशाली में। वहीं पर बात करें आरा, भोजपुर, भोजपुर एक जिला है, आरा एक जिला है। आरा बिहार का एकमात्र जैन धर्म नगरी कहलाता है, क्योंकि बताया जाता है कि यहां पर सबसे अधिक जैन मंदिर यहीं पर है आपका आरा में, जिसको जिनालय भी कहते हैं, जिनालय कहते हैं, चैतालय कहते हैं। ये सारे लोग यहां पर अवस्थित हैं, जहां भगवान महावीर ने भ्रमण के दौरान विश्राम किया था। तो यह भूमि महावीर स्वामी का विश्राम स्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी है आपका। साथ साथ में आगे बढ़िए, आपका ये डोभी गया में, दिलपुर डोभी गया में जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ। तो ये याद रखिए, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर कौन? शीतलनाथ के गर्भ तथा जन्म स्थली माना जाता है। वहीं पर मिथिलापुरी, जनक नेपाल सीमा पर मिथिलापुरी, मिथिलांचल का नाम सुना होगा आपने, माते सीता। जनकपुर नेपाल सीमा पर ही सीतामढ़ी है, जहां पर सीता जी का जन्म हुआ था। आधुनिक विद्वानों के अनुसार से जैन धर्म के जो 19वें तीर्थंकर जो हैं, अभी भी देखिए जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर कौन से हैं? तो भगवान मलिनाथ, भगवान मलिनाथ जो है 19वें तीर्थंकर। और 21वें तीर्थंकर कौन है? तो भगवान नमीनाथ, नमीनाथ का भी गर्भ, जन्म, तप जो है ये सारा आपको यहीं पर देखने को मिलता। तो ये कुछ पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप जरूर इसको पढ़िए,
बार बार उसको रिवाइज कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि भाई गौतम बुद्ध महावीर से रिलेटेड और क्या क्या आ सकता है, तो इसको अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए, आपको एग्जाम के पर्पस से महावीर स्वामी के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। भाई महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर कौन थे, महावीर की माता का क्या नाम था, महावीर के पिता का क्या नाम था, उनके भाई का क्या नाम था, बहन के नाम क्या था, उनकी पुत्री का नाम क्या था, शिष्य कौन थे, कब ज्ञान प्राप्त किए, कहाँ ज्ञान प्राप्त किए, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए, उन्होंने क्या ज्ञान दिया उन्हें, ये सारे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही बीपीएससी के लिए हो सकता है। तो ये तो जरूर ही आप इसको कंप्लीट करें महावीर स्वामी का। दूसरी बात ये है कि ये जो है आपका जैन धर्म सिद्धांत भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है बीपीएससी के अंदर में, लेकिन ये जो है आपका बिहार राज्य के तीर्थंकर की बात, ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका मेंस एग्जाम में पूछ सकता है बिहार राज्य की जो प्रमुख दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है कहां कहां पर, तो आपको मदनगिरी बांका हुआ, चंपापुरी हुआ, मल्लागिरी हुआ, गुनवा हुआ, आपका पावापुरी हुआ, ये सभी क्षेत्र के बारे में आप अपने मुख्य परीक्षा एग्जाम में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके लिए, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हालांकि खत्म तो नहीं होगा इस पर, लेकिन मैं इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मगध का साम्राज्य। मगध का साम्राज्य की अगर हम बात करें, मगध 16 महाजनपद में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जनपद अगर हम बात करें तो मगध का साम्राज्य था। मतलब कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य ने भारत में 684 बीसी से लेकर 320 बीसी तक शासन किया। मतलब करीब करीब 350 साल तक मगध साम्राज्य ने भारत में शासन किया अकेले। भारत की पूरी छत्र छाया भारत जो है संपूर्ण, तभी तो मैं कहता हूं कि बिहार का इतिहास अगर भारत के इतिहास से निकाल दिया जाए तो भारत का इतिहास अधूरा हो जाएगा। मतलब भारत के इतिहास बिहार के इतिहास के बिना कल्पना नहीं किया जा सकता है। पूरी प्राचीन भारत में आपका बिहार का इतिहास समाहित है ना। तो मगध साम्राज्य ने भारत में करीब 350 सालों तक उसने शासन व्यवस्था प्रणाली उन्होंने किया है। मगध साम्राज्य के 2 महाकाव्य की अगर हम बात करें, है ना, आपने रामायण पढ़ा काव्य में, आपने महाभारत, तो महाभारत में भी मगध का उल्लेख किया है। जरासंध उसके शासक हुआ करते थे। रामायण की भी अगर हम बात करें वहां पर भी उसके उल्लेख मिलता है। तो मगध साम्राज्य पर 544 बीसी से 322 बीसी तक शासन करने वाले जो प्रमुखता उस वक्त के राजा रहे, जिनके साक्ष्य हमें मिलते हैं, जो हमें काव्यों के माध्यम से या फिर आप कह सकते हैं हमारे पुरातात्विक के माध्यम से या फिर हमारे साहित्य के माध्यम से या फिर विदेशी के विवरण के माध्यम से जो मिलता है, उनमें से 3 जो प्रमुख शासक रहे वो हर्यक राजवंश का जो 544 बीसी से 412 बीसी तक शासन किया। वहीं पर दूसरा जो था शिशुनाग राजवंश 412 बीसी से 344 बीसी तक, और वही तीसरा जो था नंदा राजवंश जो 344 बीसी से 322 बीसी तक शासन किया। मतलब कि मगध का साम्राज्य जो है, अब मगध के साम्राज्य पर ये 3 महान शासक हुए यहां पर। पहला हर्यंक राजवंश। हर्यंका राजवंश जो है, जिसकी जो शासन प्रणाली व्यवस्था, जिसकी शुरुआत जो है बिंबिसार के द्वारा होता है, इसकी भी कहानी की शुरुआत करेंगे। 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक आपका हर्यंका राजवंश। बीसी नहीं पूछेगा, साफ साफ एग्जाम में मैं बता रहा हूं कि डेट आपका एग्जाम में क्रोनोलॉजी नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में बीपीएससी में। ये याद करना टफ भी है कि भाई हर्यंक राजवंश, तो हर्यंक राजवंश के बारे में पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं पूछेगा भाई कि 544 बीसी से 412 बीसी तक। याद भी नहीं होगा, कर भी सकते हैं आप, अंदाजा के आधार पर कर सकते हैं। और इसी शासन हर्यंक राजवंश के शासन के दौरान में बिंबिसार के समकालीन में गौतम बुद्ध थे और जैन अर्थात महावीर भी थे। दूसरा जो था शिशुनाग राजवंश था। शिशुनाग राजवंश 412 बीसी से 344 बीसी तक रहा। उसके बाद तीसरा जो था नंदा राजवंश,
जो 344 बीसी से लेकर 322 बीसी तक रहा। ये तीनों जो महान राजवंश जो है मगध का साम्राज्य मगध साम्राज्य को उस वक्त जो है शक्तिशाली बनाने में काफी योगदान माना जाता है। ये देख सकते हैं पूरी भारत में ये रीजन जो है पूरा मगध हुआ करता था। मगध जो है बंगाल, उड़ीसा, आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड और यूपी के कुछ रीजन, ये सभी लोग मगध तक फैले हुए थे। और करीब करीब भारत की जो है डायरेक्टली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मगध साम्राज्य जो है दूर दूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के दौरान में, अशोक के दौरान में, है ना, जगह जगह पर आपको फैला हुआ था। तो ये देख सकते हैं आपका, ठीक है। तो ये तीन शासक हुए, कौन कौन पे? हर्यंका राजवंश, दूसरा शिशुनाग राजवंश और तीसरा जो है नंदा राजवंश। ये तीनों राजवंश जो है मगध के साम्राज्य उस वक्त हुए। अब आगे मौर्य भी आएगा, परंतु शासनकाल प्रणाली उसका फैलता गया है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें मगध राजवंश में, सो बृहद्रथ राजवंश, बृहद्रथ की कहानी जो है मगध की जो आरंभिक ज्ञात राजाओं में से बृहद्रथ है ना, ये है आपके बृहद्रथ राजवंश के बारे में ज्ञाप्ति होता है, उसके बारे में जानने को मिलता है कि उस वक्त जब मगध की शुरुआत, मगध के साम्राज्य की शुरुआत की बात करते हैं, तो उस वक्त का एक जो ज्ञात जाना हुआ राजा था वो बृहद्रथ। उसका नाम जो उल्लेख ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। 4 प्रकार के वेद हैं, हम सभी को पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में बृहद्रथ राजवंश की बात मिलती है। साथ साथ में महाभारत पुराण के अनुसार बृहद्रथ जो है छेदी के कुरु राजा वसु के सबसे छोटे बेटे के रूप में माने जाते हैं। सो बृहद्रथ छेदी के कुरु राजा वसु के सबसे छोटे बेटे के रूप में माने जाते हैं। और इसी राजवंश का सबसे प्रख्यात राजा हुआ जरासंध, और वह बृहद्रथ का बेटा था। जरासंध जो था बृहद्रथ का बेटा था। जरासंध की मृत्यु, जरासंध का वध किसने किया था? जरासंध का वध भीम ने किया था। 5 पांडवों में एक भीम थे, वो भीम ने जरासंध का वध किया। और आपको बता दें कि भाई जरासंध का मतलब होता है कि उनका जो जन्म हुआ था उनका शरीर अलग अलग था। तो जरा नामक राक्षसी ने उनके शरीर को संधि किया था, इसीलिए उसका नाम जरासंध पड़ा, है ना। तो ये भी छोटी छोटी जो है पॉइंट आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए हो सकता है बेहतर। तो जरासंध जो थे बृहद्रथ के पुत्र थे, है ना। इस राजवंश का प्रख्यात राजा कौन हुआ? जरासंध। जरा नामक राक्षसी ने संध किया, अर्थात संधि किया, उनके शरीर को जोड़ा, इसीलिए इसका नाम जरासंध पड़ा, है ना। वो बृहद्रथ का बेटा था। तो बृहद्रथ राजवंश जो है मगध का सबसे ज्ञात राजवंशों में माना जाता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से मगध के साम्राज्य के अगर हम बात करें आज के दौर में, तो शुरू होता है हर्यंक डायनेस्टी। और हर्यंक डायनेस्टी की शुरुआत 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व के तौर पर माना जाता है। हर्यंक डायनेस्टी, जो यहां पर हर्यंक डायनेस्टी की जो संस्थापक थे बिंबिसार थे, और बिंबिसार भाटिया का पुत्र था, मतलब बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था। और बौद्ध के कालक्रम के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्षों तक 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। इसीलिए ये बुद्ध के अनुयायी भी थे, बिंबिसार बुद्ध के अनुयायी भी थे, और जैन में अर्थात महावीर के भी अनुयायी के तौर पर माना जाता है। ये ज्ञात नहीं है कि उन्होंने जैन धर्म को अपनाया या बुद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन इतना सवाल पूछ सकता है कि बिंबिसार जो है महावीर और भगवान बुद्ध के समकालीन थे, है ना, समकालीन थे, ठीक है। तो समकालीन और बुद्ध के अनुयायी भी, उन्होंने महावीर का भी प्रशंसक भी कहा जाता है जो उनके समकालीन थे। ये दोनों को मानने वाले के तौर पे माने जाते हैं। ग्रीव्रज, जिसको राजगृह कहते हैं, आज के तौर पर राजगीर में उनकी राजधानी थी, और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके द्वारा जो है चारों तरफ पत्थर। तो ये बहुत सारी कहानी बिंबिसार के बारे में अभी आपको अगर हम देखें तो मगध के बारे में लंबी चौड़ी बहुत, ये पूरी राजवंश के बारे में हम लोगों को पढ़ने को इस क्लास में तो संभव नहीं है, है ना। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बीपीएससी के एग्जाम की, मगध का साम्राज्य कैसे फैला, मगध के साम्राज्य में कौन कौन सा राजवंश आया, और बिहार
में उसका किस प्रकार से हम बिहार के साथ उसको कोरिलेट करते हैं, बीपीएससी के एग्जाम के लिए कितना ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भाई कैसे इसका राजवंश मगध कैसे फैला। बहुत सारी कहानियां हैं और ये एग्जाम के लिए आपके मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा, ये दोनों के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आने वाले जो क्लास होगा ये सारे राजवंश के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, उसकी कहानी को भी जानेंगे और उसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को भी हम समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। कुछ हम दूसरे एग्जाम के भी क्वेश्चन को हम उठाएंगे और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये भी समझे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप बहुत ही समझदार हैं और ऐसे और भी सारे वीडियोस ताकि आता रहे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन को भी आप दबाएं ताकि आपको आने वाली और वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं। पूरी राजवंश को, मगध के साम्राज्य के बारे में हम डिटेल से पढ़ने के लिए आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।